और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्वी यूक्रेन में चर्च पर बहुत बड़ा हमला रशिया की तरफ से किया गया है। चर्च पर मिसाइल गिरने से 2 पादरी और एक नन की मौत की खबर है। ऑर्थोडॉक्स चर्च पर यह रशियन मिसाइल गिरी है और हमले में चर्च बुरी तरह से जलकर तबाह हो गया है। तस्वीरें आप उसी चर्च की देख रहे हैं जो ऑर्थोडॉक्स इलाके में था और यहां पर रशिया की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया जिसमें यह चर्च पूरी तरह से तबाह हो गया। 2 पादरी और एक नन की मौत है और यह पहला चर्च नहीं है इस पूरे युद्ध के दौरान जब यूक्रेन में चर्च को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनकी तरफ से दावा किया गया है कि इससे पहले लगभग 113 चर्च को रशिया निशाना बना चुका है। तो रशियन टारगेट पर है यूक्रेनी चर्च और आइए इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। डोनेट्स्क के लावरा ऐतिहासिक चर्च पर यह रूसी हमला हुआ है, निशाना बनाया गया है। ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है इसका यूक्रेन में काफी इसकी अहमियत है, इसकी बड़ी पहचान है और पहले भी इस चर्च को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से इसे निशाना इस बार बनाया गया। रूस लगातार यूक्रेन में चर्च को कर रहा है टारगेट। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन में 113 चर्च तबाह हो चुके हैं जिसकी कई तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको दिखाई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को धार्मिक स्थलों की भी परवाह नहीं है और इसी तरह से रूस के हमले बीते दिनों काफी तेज देखने को मिले और इस बार एक बार फिर चर्च को निशाना बनाया गया। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल प्रशांत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चतुर्वेदी सर, किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों तक की परवाह नहीं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का और पहली बार नहीं है जब किसी चर्च को निशाना बनाया गया हो। इसके पीछे पुतिन की साइकोलॉजी आखिर है क्या? रशियन आर्मी की साइकोलॉजी क्या कहती है इन्हें टारगेट करते हुए? मैं समझता हूं कि ये डेलिब्रेट नहीं है। मस्ट भी कुछ मिसाइल्स रोग हो जाती हैं, कुछ मिसडायरेक्टेड हो जाती हैं, वो होगा। लेकिन रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन इस तरह की बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूक्रेन वगैरह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेटअप इन चर्च में रखे हों जस्ट टू सेव देमसेल्व्स एंड उस वक्त हो सकता है डेलिब्रेटली रशिया को जब मालूम पड़ा होगा तो उन्होंने इनको टारगेट किया होगा। प्रोफेसर अंशु, ये तो कहा ही जा सकता है ना कि परवाह नहीं है कि अगर चर्च भी इस हमले के दायरे में आ जाए तो भी चलेगा। ये तय करके मिसाइलें तो दागी जा रही हैं, कम से कम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं या नहीं? रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही अपने सबसे बड़े एसेट्स मतलब अपने जिंदा लोगों की परवाह नहीं की। तो चर्च तो फिर भी एक स्थान है या चर्च तो फिर भी एक जीवित चीज नहीं, हम ये कह सकते हैं। तो जब भी रिहायशी इलाकों में युद्ध होते हैं तो इस प्रकार के परिणाम और इस प्रकार के नुकसान आने स्वाभाविक सी बात है। और मैं सर से सहमत करती हूँ इस बात पर कि रशिया ने जानबूझकर इस चर्च पर मिसाइल नहीं दागी होगी। मिसाइल या तो रोग हुई होगी, लेकिन सवाल यही है अंशु मैम कि अभी तक 113 चर्च तबाह हुए हैं ऐसे ही रशियन हमलों में और इस हमले में तो चर्च के जो नन हैं और पादरी उनकी मौत भी हो गई है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है उसका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।